So, a very morning to all of you. I'm just going to start the new chapter, chapter number 5. So, what is the name of this chapter? Alice and the Caterpillar. Okay. Now, in this chapter, we are going to discuss about a character named Alice. Okay, and another character named Caterpillar. Okay. So, let's start this chapter. Alice said to herself as she walked about in the wood, "The first thing I have got to do is to grow to my right size again, and the second thing is to find my way into that lovely garden." एलिस ने खुद से बात की। ठीक है, चलिए ये चैप्टर में एक एलिस नाम की एक बच्ची है। ये एलिस खुद से बात कर रही है एज शी वॉक्ड अबाउट इन द वुड्स। जब वो लकड़ियों के बीच में से होते हुए गुजरती है तब वो खुद से बात करती है। और क्या बात करती है वो? The first thing I have got to do is to grow to my right size again, and the second thing is to find my way into that lovely garden. पहली बात, मुझे दो चीजें करनी है और दो चीजों में सबसे पहली चीज ये है कि मुझे एक अच्छी हाइट लेनी है, ताकि, और मुझे अच्छी हाइट क्यों लेनी है, एक अच्छी हाइट क्यों अटेंड करनी है, क्योंकि मैं उस लवली गार्डन तक जा सकूं। देखो बच्चों, एलिस नाम की एक बच्ची है, उसके घर के सामने एक गार्डन है, बट वो उस गार्डन की ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाती है। तो एलिस जब चलती है तो उस टाइम वो चलते चलते वो दो चीजें सोचती है कि पहली तो मुझे एक अच्छी हाइट पानी है, और अच्छी हाइट जब मेरी हो जाएगी तब मैं उस प्यारे से गार्डन में जाऊंगी। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट प्लान, और ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट प्लान है मेरा। I suppose I ought to eat or drink something or the other, but the great question is what? इसीलिए मैंने सोचा मैं खाना भी खाऊंगी, मैं पानी भी पीऊंगी, मैं और भी सारी चीजें करूंगी, बट द ग्रेट क्वेश्चन इज व्हाट? लेकिन कब, क्या? ठीक है। Alice looked all around her at the flower and the blades of grass, but she did not see anything that looked right to eat or drink. Alice ने अपने चारों तरफ देखा। Alice ने अपने फ्लावर्स, जो उसके अगल बगल में फ्लावर्स थी, एलिस ने जब चारों तरफ देखा, बहुत सारे उसको फ्लावर्स वहां पर दिखे। वहां पर उसको बंडल्स और बंचेस ऑफ ग्रास, हियर यू कैन सी अ न्यू टर्म termed as a blades of grass. Now, what is the meaning of blades of grass? The blades of grasses means जब हम grasses को एक bunch of में बांध देते हैं, ठीक है। हाँ, तो एलिस को अपने आसपास बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे ग्रासेस दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको कुछ भी खाने लायक नहीं दिख रहा है। ओके, उसको कुछ भी खाने पीने लायक नहीं दिखता है, ठीक है। देयर वॉज अ लार्ज मशरूम अबाउट द सेम हाइट एज हरसेल्फ। जब एलिस अपने चारों तरफ देखती है तो उसको एक बहुत बड़ा मशरूम दिखता है। I hope you like to eat delicious mushrooms, okay? So Alice को अपने हाइट के अकॉर्डिंग मशरूम का पौधा दिखता है। She looked under it, on both side of it and behind it. और वो उसको देखती है, वो इतना बड़ा मशरूम का पेड़ था कि वो उसको दोनों तरफ देखती है, ऐसे ऐसे करके वो दोनों तरफ देखती है, उसके आगे देखती है, पीछे देखती है। इतना बड़ा मशरूम का प्लांट था। Then she stretched herself up on top to see what was on the top of it. ठीक है, फिर वो खुद को थोड़ा यूं यूं ऐसे करके ऊपर ऐसे पहुंचने की कोशिश करती है, ताकि वो ये देख पाए कि मशरूम के टॉप लेयर पे क्या है, क्योंकि उसने अगल बगल तो देख लिया, बट नाउ शी वांट्स टू सी व्हाट्स ऑन द टॉप ऑफ द मशरूम। ओके, she looked over the mushroom and saw a large caterpillar there was sitting on the top. अब जब उसने मशरूम को देखा तो उसने वहां पर ये देखा कि ओ माय गॉड, देयर वाज अ लार्ज कैटरपिलर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द मशरूम। ठीक है, कैटरपिलर वहां पर उसको एक बहुत बड़ा सा दिखता है। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटरपिलर? अबे कैटरपिलर क्या होता है स्टूडेंट्स? कैटरपिलर का मतलब होता है ग्रीन कलर का इंसेक्ट जो कि क्रॉल करते हुए जमीन पे चलता है। ठीक है, तो जब वो मशरूम के टॉप पर देखती है तो वहां पर उसको एक कैटरपिलर बैठा हुआ नजर आता है। The caterpillar took not the slightest notice of her. After a long silence, it spoke to her in a sleepy voice. Who are you? कैटरपिलर ने बिल्कुल भी एलिस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एलिस ने तो कैटरपिलर को देखा, कैटरपिलर ने भी एलिस को देखा, बट कैटरपिलर इज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू एलिस। बट स्टिल कुछ टाइम बाद कैटरपिलर ने अपनी सोई हुई आवाज में पूछा, अरे यार कौन हो तुम? ठीक है, एलिस रिप्लाइड शाइली,
I hardly know, sir. Just at present, at least I know who I was when I got up this morning, but I think I must have changed several times since then. एलिस ने शर्माते हुए जवाब दिया। ठीक है, शाइली का मतलब होता है, हियर यू कैन सी बेटा SHYLY, शाइली का मतलब शर्माना। एलिस ने शर्माते हुए और बहुत ज्यादा हिचकिचाते हुए बोला, मैं मतलब मैं यहीं पे कब से बैठी हुई हूँ सर। ठीक है, जब से आप यहाँ पर हो, आपको मैंने मॉर्निंग से देखा है, बट आई थिंक आई मस्ट हैव चेंज्ड सेवरल टाइम्स सिंस देन। ठीक है, मैं तो यहीं पे कब से बैठी हुई हूँ। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी शायद कई बार चेंज हो चुकी हूँ आपकी तरह। What do you mean by that? said the caterpillar seriously. Explain yourself. अब ये चीज सुनते ही कैटरपिलर को गुस्सा आ गया। कैटरपिलर ने बहुत ही सीरियस टोन में पूछा, क्या मतलब है इसका? चलो एक्सप्लेन करो मुझे, ये बात बताओ मुझे, क्या मतलब है तुम्हारा? I can't explain myself. I'm afraid, sir, said Alice, because I'm not myself, you see. मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, आई कांट एक्सप्लेन बिकॉज आई एम नॉट माई सेल्फ यू सी, क्योंकि मैं वो हूं ही नहीं जो आप देख रहे हो। आई डोंट सी, सेड द कैटरपिलर, नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। कैटरपिलर ने ये बात बोली। आई एम अफ्रेड आई कांट पुट इट मोर क्लियरली, एलिस रिप्लाइड वेरी पोलाइटली। एलिस ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहा, मुझे डर है कि मैं और अच्छे से आपको समझा नहीं पाऊंगी। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर इट सर, फॉर आई कांट अंडरस्टैंड इट माई सेल्फ टू बिगिन विथ। बीइंग सो मेनी डिफरेंट साइजेस इन अ डे इज वेरी कंफ्यूजिंग। सीरियसली मैं आपको नहीं समझा सकती कि मैं कहाँ से शुरू करूं। ठीक है, यहाँ पर इतनी सारी डिफरेंट साइजेस हैं दिन में, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता, मैं कंफ्यूज्ड हूं। एलिस ने ऐसा बोला कैटरपिलर से। इट इजंट इट, सेड द कैटरपिलर, ऐसा नहीं है, कैटरपिलर ने ये बात बोली। वेल परहैप्स यू हैवंट फाउंड इट सो येट, सेड एलिस। तब एलिस ने बोला, मे भी हो सकता है आपको अभी तक पता ही नहीं चला है। बट व्हेन यू हैव टू टर्न इनटू अ चरसलिस you will someday you know, and then after that into a butterfly. ठीक है, अब बेटा here you can see a new term came, chrysalis. Now what is the meaning of this chrysalis? Let's see. The meaning of chrysalis is nothing else beta. Here you can see the form of an insect, butterfly or moth, while it is changing into an adult inside a hard case. अब देखिए, जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो एक छोटा सा बच्चा होता है, जैसे अभी आप लोग बहुत छोटे हो, अभी आप लोग एडल्ट में ग्रो करोगे। ठीक है, तो उसी तरीके से बेटा जो एक कैटरपिलर है ये अभी छोटा सा है। ठीक है, ये अभी छोटा सा एक इंसेक्ट है जो जमीन में क्रॉल कर रहा है, बट ये बड़ा होगा। ठीक है, ये जब बड़ा होगा तो ये एक बड़े इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चरसलिस का मतलब होता है बेटा एक छोटा सा इंसेक्ट का फॉर्म जो कि आगे चल के बड़ा होगा, वो बटरफ्लाई में या किसी और कैटरपिलर में, किसी भी और इंसेक्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, you will someday you know, and then after that into a butterfly. I should think you will feel it a little strange, won't you? एलिस ने कहा कि अभी तो आप छोटे हो, अभी आपको समझ में आएगा नहीं, मे भी जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको कुछ अलग फील होगा। ऐसा तो नहीं है, बताइए, मैं तो सही बोल रही हूँ। हाँ, अब देखो बेटा, नॉट अ बिट, सेड द कैटरपिलर। कैटरपिलर ने बहुत ही एटीट्यूड से कहा, बिल्कुल नहीं। वेल परहैप्स योर फीलिंग्स मे बी डिफरेंट, said Alice. All I know is it feel very strange to me. देखो, एलिस ने बोला कि देखो सबकी फीलिंग्स ना अलग अलग होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मैं अभी कुछ और फील कर रही हूँ, आप अभी कुछ और फील कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है बेटा, सबकी फीलिंग्स ना अलग अलग होती हैं। ठीक है, और जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आप भी कुछ अलग ही फील करोगे मेरे हिसाब से। यू एक्सक्लेम द कैटरपिलर, हु आर यू? कैटरपिलर को अब एलिस के ऊपर गुस्सा आ गया, उसने बोला, यू, कौन हो तुम? Who are you? Alice felt a little irritated at the caterpillars making such very short remark, and she drew herself and said very gravely, I think you ought to tell me who you are first. अब Alice भी ना बहुत irritated हो गए। Here a new term called as irritated. Irritated का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? जब आपसे कोई repeatedly बार बार कोई बात बोला जा रहा है, ठीक है, बट आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है ना, वो गुस्सा दिलाता है। ठीक है, तो जब आप कोई चीज कर रहे हो, कंटिन्यूअसली कर रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू डू इट कंटिन्यूअसली, सो
it develops a feeling among yourself and that feeling is termed as irritation. Okay, you are feeling irritated. Okay, तो इसी तरीके से एलिस को भी इरिटेशन होने लगी कैटरपिलर की बातों से। कैटरपिलर ने जब गुस्से से बोला हु यू, कौन हो तुम, इस बात पे एलिस को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, तब एलिस ने खुद को अच्छे से खड़ा किया ग्रेवली। अब बेटा देखो, हियर यू कैन सी अ न्यू टर्म ग्रेवली। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेवली? यू कैन सी हियर बेटा, द मीनिंग ऑफ ग्रेवली इज इन अ वेरी सीरियस एंड इंपॉर्टेंट वे। ठीक है, अभी मैं आपसे कोई बात कर रही हूं तो मैं अभी बहुत सीरियस होकर कुछ बात बोलूं। ठीक है, तो ग्रेवली का मतलब होता है बहुत सीरियस होकर जब आप कोई इंपॉर्टेंट बात बताते हो। तो जब एलिस को गुस्सा आ गया कैटरपिलर की बात सुन के, ठीक है, तब एलिस ने बहुत सीरियस टोन में कैटरपिलर से कहा, मुझे लगता है तुम्हें मुझे सबसे पहले बताना चाहिए कि तुम कौन हो। Why? said the caterpillar. मैं क्यों बताऊं? कैटरपिलर ने कहा। As Alice could not think of any good reason and as the caterpillar seemed to be in a very unpleasant state of mind, she turned away. अब एलिस को ना कोई अच्छा रीजन नहीं समझ में आया कि वो ये बताए कि क्यों एक्सप्लेन करोगे आप मुझे। ठीक है, तो इसीलिए उसने कैटरपिलर को बहुत ही अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं। अनप्लीजेंट का मतलब मैं खुश नहीं हूं, मुझे जिस टोन में तुमने बात किया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो वो स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, तो कैटरपिलर ने जब एलिस से पूछा कि मैं क्यों बताऊं, तो एलिस को बहुत बुरा लगा और एलिस को इतना खराब लगा उसने मुंह मोड़ लिया। यहाँ कैटरपिलर वो पलटकर ऐसे जाने लगी। कम बैक, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू से, द कैटरपिलर कॉल्ड आफ्टर हर। कैटरपिलर ने एलिस से कहा, कम बैक, वापस आओ, मुझे तुमको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। दिस साउंडेड प्रॉमिसिंग, सो एलिस टर्न्ड एंड कम बैक अगेन। ये बात जब कैटरपिलर ने बोली कि वापस आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो एलिस को ये चीज अच्छी लगी सुनने में और एलिस वापस आई कैटरपिलर के पास। कीप योर टेम्पर, सेड द कैटरपिलर। कैटरपिलर ने बोला, अपना दिमाग ठंडा रखो। टेम्पर का मतलब होता है बच्चों, हियर यू कैन सी अ न्यू टर्म, टेम्पर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पर? टेम्पर का मतलब होता है आपका मूड। आप जब किसी से बात कर रहे हो, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वेरी हैप्पी टू टीच यू। ठीक है, अब अगर मैं एकदम गुस्से में भी आपसे बात करूं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्लास लेना। ठीक है, तो कैटरपिलर ने कहा कि आप अपना टेम्पर डाउन रखिए। ठीक है, Is that all? said Alice, swallowing down her anger as well as she could. और एलिस ने कहा, बस इतना ही बोलना है तुमको। और खुद को उसने बहुत कंट्रोल किया ताकि वो गुस्सा ना करे। ठीक है, नो, सेड द कैटरपिलर। तो कैटरपिलर ने कहा, नहीं, और भी कुछ है। Alice thought she might as well wait as she had nothing else to do and perhaps after all the caterpillar might tell her something worth hearing. At last it said, so you think you are changed, do you? Alice ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं वेट करती हूँ, मे बी कैटरपिलर मुझे कुछ अच्छा बताए, इसीलिए मैं वेट करती हूँ, कोई इशू नहीं है, कैटरपिलर में भी मुझे कुछ अच्छा बताए। कुछ टाइम के पॉज के बाद एलिस ने बोला, so you think you are changed, do you? ठीक है, तो एलिस ने कुछ टाइम का जब पॉज लिया तो कैटरपिलर ने तब उससे बोला, तो तुम्हें लगता है तुम बदल गई हो? आई एम अफ्रेड आई एम सर, सेड एलिस, आई कांट रिमेंबर थिंग्स एज आई यूज्ड। मैं डरी हुई हूं सर। एलिस ने कैटरपिलर से कहा, मैं डरी हुई हूं सर। ठीक है, मैं डरी हुई हूं, मुझे तो चीजें याद ही नहीं है कि मैं क्या करती थी, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है अभी। एंड आई डोंट कीप द सेम साइज फॉर 10 मिनट्स टुगेदर। और जब मुझे याद ही नहीं है, मैं डरी हुई हूँ, मुझे तो इतना भी याद नहीं है अभी 10 मिनट पहले मैंने क्या किया था, मुझे तो इतना भी याद नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैं डरी हुई हूँ सर। What size do you want to be? The caterpillar asked. तो ठीक है, तुम किस साइज की बनना चाहती हो? कैटरपिलर ने ये बात पूछा उससे। Oh, I am particular as to size, Alice quickly replied. Only one doesn't changing so often, you know. ओह ठीक है, मैं कोई एक पर्टिकुलर साइज में नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इतनी बड़ी होना चाहती हूँ, इतनी बड़ी होना चाहती हूँ, नहीं, कोई एक पर्टिकुलर साइज नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं है मैं कब कैसा क्या बनना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं एक हाइट पे पहुंचना चाहती हूँ। आई डोंट नो, सेड द कैटरपिलर। कैटरपिलर ने एलिस की ये बात सुन के कहा, मुझे तो पता ही नहीं है। एलिस सेड नथिंग।
शी वॉज लूजिंग हर टेम्पर. The caterpillar was saying the opposite of whatever she was saying and making her feel that she was wrong. एलिस ने कुछ नहीं बोला कैटरपिलर की ये बात सुनकर. क्यों नहीं बोला? क्योंकि अब एलिस को गुस्सा आ रहा था. और क्यों गुस्सा आ रहा था? क्योंकि एलिस जो बोल रही है कैटरपिलर उसका उल्टा कर रहा है या उल्टा उसको जवाब दे रहा है. तो जिसकी वजह से एलिस वाज कंटिन्यूअसली लूजिंग हर टेम्पर. आर यू कॉन्स्टेंट नाउ? आर यू कंटेंट नाउ? कैटरपिलर ने पूछा. अच्छा ठीक है, अब तुम खुश हो? हाँ. वेल आई शुड लाइक बी अ लिटिल लार्जर सर इफ यू वुडंट माइंड, सेड एलिस. 3 inches इज सच अ पिटीफुल हाइट टू मी. ठीक है. तो कैटरपिलर ने जब पूछा कि अच्छा ठीक है, अब तुम खुश हो अपने हाइट से, तुम जितनी बड़ी हो अब तुम खुश हो? एलिस ने कहा नहीं, 3 इंच की हाइट से मैं खुश नहीं हूं. मैं ना और बड़ी होना चाहती हूँ. ठीक है. मतलब मैं अगर अभी इतनी हूं ना तो मैं अभी और बड़ा होना चाहती हूँ. मैं अभी चाहती हूँ कि और मैं 2-3 इंचेस में और बढ़ जाऊं. It is a very good height indeed, said the caterpillar angrily, stretching itself upright as it to spoke. कैटरपिलर ने कहा कि ये हाइट तो बहुत अच्छी है. हाँ, इस हाइट में क्या प्रॉब्लम है? हाँ. कैटरपिलर ने ये बात गुस्से में कहा और गुस्से में कैटरपिलर अपने आप को स्ट्रेच कर रहा था. ऐसे ऐसे करते हुए कैटरपिलर ये बातें बोल रहा था. बट आई एम नॉट यूज टू इट, सेड पुअर एलिस इन हर डिफेंस. नहीं, मुझे इतनी छोटी हाइट नहीं चाहिए, मैं और बढ़ना चाहती हूँ. एलिस ने ये बात अपने बचाव में कहा. हियर यू कैन सी बेटा अ न्यू वर्ड, डिफेंस. DEFENCE. डिफेंस का क्या मतलब होता है? जब आप खुद को किसी चीज से बचाते हो. ठीक है. सो दिस टर्म इज कॉल्ड एज डिफेंस. And she thought to herself, I wish the creature wouldn't be so easily offended. ठीक है. उसने खुद सोचा, काश यार ये जो क्रिएचर है ये इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाए. ऑफेंडेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स जब आपको किसी भी चीज पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. ठीक है. जब आपको किसी चीज पे बहुत जल्दी गुस्सा आता है तब उस टर्म को कहा जाता है ऑफेंडेड. ठीक है. तो एलिस ने अपने दिमाग में ये सोचा, काश ये जो क्रिएचर है, ये जो कैटरपिलर है, ये इतना जल्दी ना गुस्सा करता. You will get used to it in time, said the caterpillar. कैटरपिलर ने कहा कि टाइम के साथ तुम एडजस्ट कर लोगे. हाँ. It then climbed down the mushroom and crawled away in the grass, remarking as it went, one side will make you grow taller and the other side will make you grow shorter. ठीक है. तुम टाइम के साथ एडजस्ट कर जाओगे. ये बात कहते हुए कैटरपिलर मशरूम से नीचे उतरता है और नीचे उतर के वो क्रॉल करते हुए ग्रासेस में जाता है और जाते हुए कहता है, मशरूम के एक साइड में अगर आप जाओगे तो आप लंबे हो जाओगे और एक साइड में आप जाओगे तो अभी आप जितने हो ना 3 इंच के, आप उससे भी कम हो जाओगे. वो ये बात एलिस को बोलता है. वन साइड ऑफ वॉट? द अदर साइड ऑफ वॉट? थॉट एलिस टू हरसेल्फ. एलिस ने तब अपने दिमाग में सोचा, एक मिनट, इसने क्या बोला मुझे? एक तरफ क्या, एक तरफ क्या? एलिस ने ये चीज अपने दिमाग में सोची. ऑफ द मशरूम, सेड द कैटरपिलर, जस्ट एज इफ शी हैड आस्क्ड इट अलाउड. ऑफ द मशरूम. ठीक है. तो कैटरपिलर ने ये चीज सुन ली. एलिस को लगा कि वो खुद से बात कर रही है, बट कैटरपिलर ने ये बात सुन ली. कैटरपिलर ने कहा मशरूम के इस तरफ. ठीक है. मशरूम के एक साइड जाओगे तो हाइट बढ़ जाएगी, मशरूम के एक तरफ जो जाओगे तो हाइट छोटी हो जाएगी. ठीक है. इन अनदर मोमेंट इट वॉज आउट ऑफ साइट. और अगले ही मोमेंट में जो कैटरपिलर है वो एलिस की आंखों से दूर चला गया, मतलब वो चला गया. एलिस स्टूड लुकिंग थॉटफुली एट द मशरूम फॉर अ मिनट, then broke off a piece from each side, and now which is which, she said to herself and nibbled a little of the right hand bit to try the effect. ठीक है. एलिस ने बहुत ध्यान से सोचते हुए मशरूम को देखा and then broke off a piece from each side. ठीक है. मशरूम को एलिस ने बहुत ही ध्यान से जब देख लिया, बहुत ही अच्छे से जब ऑब्जर्व कर लिया, तो उसने दोनों साइड से, मतलब मशरूम के लेफ्ट और राइट दोनों साइड से उसने कुछ पत्ते तोड़ लिए. ठीक है. एंड नाउ विच इज विच. अब तोड़ने के बाद वो बोलती, अरे यार कौन सा क्या था, मतलब कौन सा लेफ्ट था कौन सा राइट था. शी सेड टू हरसेल्फ. उसने ये बात खुद से बोली, एलिस ने ये बात खुद से बोली. एंड nibbled a little of the right hand bit to try the effect. अब बेटा here you can see again a new word, nibbled. NIBBLED. अब nibbled का क्या मतलब होता है देखिए. Bit something with small bites. ठीक है. अब देखो,
शी सेड टू हरसेल्फ, निबल्ड अ लिटिल ऑफ द राइट हैंड बिट टू ट्राई द इफेक्ट। अब देखो, जब एलिस ने ध्यान से सोचा और सोचने के बाद मशरूम के लेफ्ट और राइट साइड से जब कुछ पत्ते उसने तोड़े मशरूम के, ठीक है, मशरूम के तोड़ने के बाद उसने क्या किया, उसने उसका थोड़ा सा, ठीक है, उसने अपने आप को हल्का सा ऐसे पिंच किया। निबल्ड का मतलब होता है बेटा, जब आप कुछ हल्का सा पिंच करते हो, चाहे आप पिंच करो, चाहे अभी देखो जैसे मैं ऐसे खुद को पिंच कर रही हूँ ना, दिस इज कॉल्ड एज निबल। तो जब मैं ऐसे पिंच करूंगी ना तो एक सेंसेशन आएगा मेरे माइंड में, ठीक है, तो मुझे पता चल ओफ ये चोट लगी, ठीक है। तो उसी तरीके से जब आपको कोई चींटी काटती है तो आपको एक सेंसेशन फील होता है बेटा, ठीक है। तो निबल्ड का मतलब होता है जब कोई छोटी सी चीज या कुछ भी जब आपको लगता है, ठीक है, तो आपको हल्का सा दर्द होता है, ठीक है। तो निबल्ड का मतलब वही होता है। तो जब एलिस ने मशरूम के दोनों साइड से पत्ते तोड़ लिए, तोड़ने के बाद उसने खुद को हल्का सा पिंच किया और पिंच करने के बाद सोचा कौन सी साइड कौन सी है, ठीक है। द नेक्स्ट मोमेंट शी फेल्ट अ वायलेंट ब्लो अंडरनेथ हर चीन। She had become so small, her chin was frightened, but there was no time to lose. She was shrinking rapidly and she swallowed a piece of the left hand bit from the mushroom. अब देखो, कैटरपिलर ने कहा था, आपको याद है कि अगर इस तरफ का मशरूम, अगर इस तरफ तुम जाओगी तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, इस तरफ जाओगी तो तुम्हारी हाइट छोटी हो जाएगी। तो जब एलिस ने खुद को पिंच करते हुए सोचा कौन सी साइड क्या है, तो उसने ना गलती से वो वाला साइड मशरूम का चूज कर लिया था जहां पे उसकी हाइट छोटी हो जाती। तो जैसे ही एलिस ने ये चीज किया, अगले ही पल उसे ऐसा लगा कि बहुत जोरों की हवा चली और वो उड़ जाएगी अभी, ठीक है। और वो ऐसा उसको क्यों लगा कि वो उड़ जाएगी अभी, क्योंकि एलिस बहुत छोटी हो गई। एलिस की हाइट अगर इतनी थी, ठीक है, तो गलत साइड चूज करने की वजह से एलिस इतनी छोटी सी हो गई, ठीक है। और इतने छोटी सी होने के लिए मतलब क्या, तो उसकी बॉडी श्रिंक होने लगी। बेटा हियर यू कैन सी अ न्यू वर्ड श्रिंकिंग। श्रिंकिंग का मतलब होता है कोई भी चीज जब कंप्रेस होती है, मतलब इतनी बड़ी कोई चीज उसको दबाते 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 इतना छोटा कर दो, ठीक है। तो श्रिंकिंग का मतलब होता है दबाते दबाते जब वो चीज छोटी हो जाती है, ठीक है। तो जब मशरूम का गलत साइड इसने चूज कर लिया एलिस ने, तो एलिस क्या हो गई, छोटी होने लगी, ठीक है। एलिस वहां पे छोटी होने लगी, क्यों, और वो क्यों छोटी होने लगी, कि उसने लेफ्ट साइड का मशरूम का पत्ता खा लिया था सोचते हुए कि कौन सा क्या है, ठीक है। हाँ, तो बेटा देखो, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट द कन्वर्सेशन बिटवीन अ गर्ल नेम्ड एज एलिस एंड द कैटरपिलर। ओके, तो कैटरपिलर जो था एक तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो इट्स अ मैजिकल स्टोरी, ठीक है। तो कैटरपिलर ने एलिस से कहा था कि बहुत अच्छे से सोचना, सोच के साइड चूज करना है, क्योंकि मशरूम के एक तरफ तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, सेकेंड साइड तुम्हारी हाइट छोटी हो जाएगी। बट एलिस ने ये गलती कर दी, एलिस ने तोड़ तो लिया, दोनों साइड के पत्तों को तोड़ा और खुद को पिंच करते हुए सोचा अरे यार इसमें से कौन सा क्या था, देखो वो भूल गई, ठीक है। और यहाँ पे एलिस को क्या नहीं करना था, उसको एलिस को दोनों पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए थे, एलिस को अपनी हाइट बढ़ानी थी, तो एलिस को उसी तरफ के पत्ते तोड़ने चाहिए थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड यू एंजॉयड अ लॉट। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।